नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा, जानेंगे हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा राज है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं, बहुत ही कम लोगों को पता है। और दोस्तों, यह राज आपको भी पता नहीं होगा। आपको भी यह राज जानना है तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह आज की हमारी कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। तो चलिए शुरू करते। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं हम कि कैसे परीक्षा ली भगवान शिव ने माता पार्वती की। और दोस्तों, किस प्रकार कैसी सारी चीज़ें हुई, जानेंगे हम इस पौराणिक कथा से। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने तपस्या को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान तपस्वियों ने शिवजी के बढ़ो अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह न करने का कहा। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती के परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे
पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है ना बाप, कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के झूठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चिंतन प्राणिमात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में तेज आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और इनकी आधारगिनी बनी। और दोस्तों, इस प्रकार की थी हमारी यह आज की कथा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जाने कि भगवान शिव ने किस प्रकार ली थी माता पार्वती की परीक्षा। तो दोस्तों, इस प्रकार ली थी और इस प्रकार की थी हमारी यह आज की कथा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यही जाना और आपको ऐसे ही और भी कथाएं जाननी और सुननी है, पौराणिक कथाएं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ऐसे ही और पौराणिक और रहस्यमय कथाएं जानने और सुनने के लिए, और भी देवता और देवियों की
रहस्य जानने और सुनने के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कुछ गलत कहा तो माफ अवश्य करिए। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हर हर महादेव।